भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के बंद रास्तों के बीच भी कहीं एक रोशनी होती है जो केवल उन्हें ही दिखती है जो देखना नहीं छोड़ते। क्योंकि आशा समय का सबसे सुंदर चेहरा होता है जो हर अंधेरे के बाद झलकता है। आपके जीवन में जिस तरह सूरज हर दिन उगता है, चाहे बादल हो या फिर धूप, वैसे ही आपको भी हर परिस्थिति में रोशनी फैलानी आनी चाहिए, फिर चाहे आपके हालात कैसे भी हों। अपने जीवन में आप कभी किसी की सफलता से खुद को कम मत समझो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और सभी पेड़ भी एक ही मौसम में नहीं खिलते, लेकिन हर कोई अपने समय पर ही सुंदर होता है। जीवन में हर बार आपको अपने मन को समझाना पड़ता है कि जीवन में सिर्फ हारना कभी अंत नहीं होता, क्योंकि आप ये तभी सीखते हैं जब आप अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय उन्हें गले लगाना सीखते हो। जीवन में कभी आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके हर मौन आंसू को भी देखती है और हर टूटी उम्मीद को सहेजती है। बस आपको उसे महसूस करने की नजर चाहिए। जीवन में कभी किसी इंसान को बदल जाने का कारण मत ढूंढो, क्योंकि हर इंसान के मन का सफर अलग होता है। क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग आशीर्वाद बनकर, और ये दोनों तरह के लोग आपके जीवन में बहुत ही जरूरी होते हैं। जीवन में कभी कभी आपका सबसे गहरा जुड़ाव किसी ऐसे इंसान से हो जाता है जिससे आपने कभी ऐसी अपेक्षा भी नहीं की होती, क्योंकि हर इंसान दिल के जुड़ाव के लिए चेहरे नहीं बल्कि सच्चाई ढूंढते हैं। आपको अपने जीवन में दूसरों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं जब आपका कर्म साफ हो, क्योंकि आत्मा को तसल्ली हमेशा वहां से मिलती है जहां मौन भी बहुत कुछ कह देता है। अपने जीवन में कभी कभी आप जितना कुछ बदलना चाहते हो वो आपके बाहर नहीं होता, बल्कि आपके भीतर ही होता है, क्योंकि बाहर की स्थिति तभी बदलेगी जब भीतर की सोच और दृष्टि बदलने को तैयार होगी। जीवन में आपको हर बार तेज दौड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी रुककर आपको यह देखना पड़ता है कि आप सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि आत्मा को सही गति नहीं बल्कि सही दिशा चाहिए होती है, और ये वही तय करती है कि अंत में आपको शांति मिलेगी या पछतावा। दुनिया की नजरों में बड़ा बनना आपके लिए बहुत ही सरल है, लेकिन आत्मा की नजरों में सच्चा बनना बहुत कठिन, क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं चलता, सिर्फ अनुभवों की कसौटी होती है। जब अपने जीवन की आप अपनी सबसे बड़ी हार को भी बिना शिकायत किए स्वीकार करना सीख लेते हो, तब आपके भीतर की शक्ति भी जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में मुस्कुराना सीख जाती है। जीवन की हर वो बात जो आप चुपचाप सह जाते हो, वो आपकी आत्मा को और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि ये दुनिया नहीं जानती, लेकिन आपका धैर्य आपके भीतर एक नई दुनिया रच रहा होता है। आपके जीवन की हर सुबह आपके लिए सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक नई संभावना का द्वार होती है, क्योंकि आपकी आत्मा अगर जागरूक है तो फिर हर दिन एक नई यात्रा है और एक नया सबक भी बन सकता है। आपके जीवन में जो लोग अक्सर आपको तोड़ते हैं, अक्सर वही लोग आपको आपकी सबसे मजबूत परत से भी मिलवाते हैं, और ये समय भी ऐसे ही नकाब हटाता है ताकि आप खुद को बिना डरे देख सको। आपके जीवन के कुछ लोग आपसे सिर्फ तब जुड़े रहते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन फिर भी उन्हें आप शिकायत मत दीजिए, क्योंकि उनका स्वार्थ आपके मूल्य को कम नहीं करता, और आत्मा की कीमत किसी की नजरों से नहीं बल्कि आपके चरित्र से बनती है। आप अपने जीवन में जिस किसी इंसान को भी खो चुके हैं, आप शायद किसी नए इंसान की जगह बना रहे हैं, क्योंकि समय किसी भी इंसान की जगह को कभी खाली नहीं छोड़ता। वो जितना लेता है उतना ही गहरा कुछ लौटा भी देता है। यही सत्य है। जीवन में आपका कभी कभी खुद को खो देना भी जरूरी होता है,
ताकि आप फिर से खुद को पा सको, लेकिन इस बार थोड़ा गहराई से, समझदारी से और आत्मा के थोड़े करीब होकर। यही आपका कर्तव्य है। आपके जीवन में जो दर्द आज है, वो एक दिन आपकी सबसे बड़ी सीख भी बन सकता है, क्योंकि समय सिर्फ आपको घाव ही नहीं देता, बल्कि ये आपको कभी कभी खुद की पहचान भी दे जाता है। हमारे जीवन में कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ दुख सिर्फ समय ले जाने के लिए ही आते हैं, लेकिन जो इंसान इसे छोड़ देता है, सिर्फ ऐसा ही इंसान अपने जीवन में कुछ नया पकड़ पाता है। किसी इंसान के जीवन में मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, क्योंकि कई बार यह आत्मा की सबसे सशक्त भाषा भी बन जाती है। और समय हमेशा मौन के साथ बहता है, शोर के साथ नहीं। अपने जीवन में कभी हार मानने से पहले आप ये सोचिए कि शायद समय ने अभी अपनी चाल नहीं बदली है, और थोड़ा और ठहर जाओ, क्योंकि जीवन की जीत कभी कभी समय आपको सबसे आखिरी मोड़ पर ही देता है। जो इंसान अपने जीवन में समय के साथ बदलना जानता है, वही इंसान अपने जीवन में स्थायी शांति पा सकता है, क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी होती है। अपने जीवन में आप कभी किसी इंसान की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि शायद वह इंसान अपनी आत्मा की भाषा में आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हो। आपके जीवन में जो बीत चुका है उसे जाने दीजिए, और जो आ रहा है उस पर भरोसा रखिए। यही इस जीवन के समय का नियम है, और यही आत्मा की राह। जीवन के जब सारे दृश्य आपको सही दिखते हों, लेकिन भीतर एक अनकहा खालीपन हो, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आत्मा अब उन बातों से तृप्त नहीं हो रही जो बाहर हैं। वह अब भीतर की ओर लौटना चाहती है, जहां शांति की असली तलाश शुरू होती है। हमारे जीवन में कभी कभी कोई रास्ता जो सबसे कठिन लगता है, वही रास्ता हमें हमारे सबसे सच्चे रूप के पास भी ले जाता है, क्योंकि आत्मा को चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, और खुद को पहचानने के लिए जीवन में भटकना भी जरूरी होता है। जीवन की सच्चाई कभी पुरानी नहीं पड़ती, लेकिन इसे सिर्फ समझने वाले बदलते रहते हैं। क्योंकि जीवन का समय तो बीतता है, लेकिन सत्य अपनी जगह पर हमेशा अडिग रहता है। इस जीवन के कुछ सवालों का जवाब जरूरी नहीं कि सिर्फ शब्दों में ही मिले, क्योंकि कई बार आत्मा सिर्फ मौन में उत्तर देती है, और यही मौन भीतर का सबसे स्पष्ट संवाद होता है। जो इंसान दुनिया कमजोर कहता है, वो अक्सर ऐसा होता है जिसने जीवन के सबसे कठिन मोड़ चुपचाप पार किए होते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति ना आवाज में होती है और ना दिखावे में, वह सिर्फ सहने की ताकत में होती है। इस जीवन की सफलता आपको शाबाशी तो दे सकती है, लेकिन असफलता आपको वो ज्ञान दे सकती है जो किसी मंच से नहीं, बल्कि टूट कर जुड़ने से मिलता है, और आत्मा की असली वृद्धि वहीं से शुरू होती है। जीवन में हर किसी को समझना आपका काम नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को समझ लें, तो फिर आप दूसरों की उलझनों से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आत्म समझ जीवन की सबसे स्थायी नींव होती है। इस जीवन का कुछ जवाब तो वक्त देता है, कुछ जवाब अनुभव देता है, और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो केवल आत्मा की चुप की पुकार से निकलते हैं, और ऐसे ही उत्तर जीवन की दिशा को बदल देते हैं। जीवन के कुछ रिश्तों से दूर हो जाना ही आपके आत्मसम्मान की रक्षा है, और यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मा का अधिकार है। इसलिए आप खुद को वहां से हटा लीजिए जहां आपको दबाया जा रहा हो। जीवन में जिस दिन आप खुद से ही भागोगे, उतना ही खोखलापन आपके भीतर उगेगा, लेकिन जिस दिन आपने खुद से ही मिलना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी बात आपका संतुलन नहीं बिगाड़ पाएगी। जीवन में अगर कभी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि आत्मा को कभी कभी खाली भी होना पड़ता है, ताकि वह किसी नए प्रकाश से भर सके। जीवन की हर कठिनाई के बीच भी एक दरवाजा खुला होता है, जिसे सिर्फ धैर्य से देखना होता है।
ऐसे इंसान का साथ समय जरूर देता है जो उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ता। अपने जीवन में जिस चीज को आप जितना कसकर पकड़ोगे वह उतनी ही दूर चली जाएगी, लेकिन जब आप उसे छोड़ दोगे और अगर वह तुम्हारी होनी है तो किसी भी रूप में वह तुम्हारे पास लौट आएगी। आपके जीवन में आपको जो बार बार बदलने की कोशिश करे, ऐसे इंसान से दूर हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि आत्मा को स्वीकार किए बिना जीवन का जो रिश्ता चलता है वह केवल शरीर का जुड़ाव होता है, आत्मा का नहीं। यह दुनिया आपको कितना समझती है यह उतना जानना जरूरी नहीं जितना यह कि आप खुद को कितना समझते हो, क्योंकि हर इंसान का सबसे स्थायी रिश्ता सिर्फ खुद से ही होता है और वहीं से ही आपके आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। जीवन में हार आना तो सामान्य बात है, लेकिन हार को अपने मन में बसा लेना आत्मा की पराजय है। अगर भीतर की कोई हल्की सी भी किरण आपसे यह कहती है कि आगे बढ़ो, तो फिर रास्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपका जीवन आपको कभी कभी अकेला करता है ताकि आप खुद अपनी आवाज सुन सकें, क्योंकि यह अकेलापन कोई सजा नहीं होती, बल्कि यह वह स्थान होता है जहां आत्मा खुद को साफ साफ देख पाती है। अपने जीवन में समय से लड़ने का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ अपनी रफ्तार से ही चलता है। पर जो इंसान उसके साथ शांत होकर चलता है, फिर उसे मंजिल की दिशा खुद ब खुद दिखने लगती है। जीवन में आपको कभी कभी आपकी अहमियत समय के सही पड़ाव पर ही समझ आती है, लेकिन आपको खुद को जानने के लिए किसी समय या किसी व्यक्ति की मुहर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन जब थम जाता है और आपको आगे कुछ भी नहीं दिखता, तब समय दरअसल आपको भीतर की यात्रा पर भेजता है। और जीवन के ये पल वही होते हैं जहां सबसे गहरा परिवर्तन जन्म लेता है, बिना किसी आवाज के। इस जीवन में जो इंसान अपने भीतर के बल को पहचान लेता है, फिर उसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अकेली होकर भी संपूर्ण महसूस करे। अपने जीवन में जब आप दूसरों को माफ करते हैं, तब सबसे पहले आपकी आत्मा हल्की होती है, क्योंकि माफ करना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि उस शक्ति का प्रमाण है जो बदले से ज्यादा भीतर की शांति को महत्व देती है। आपके जीवन का कोई भी इंसान आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अपने भीतर जगह ना दें, क्योंकि आपका अपने भीतर की रक्षा करना ही आपका कर्तव्य है, और यह बाहरी सुरक्षा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन में आपको हमेशा कुछ बड़ा करके ही साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपका मन शांत है और आत्मा संतुलित, तो फिर आप पहले से ही बहुत कुछ कर चुके हैं। जीवन में जब आपके पास खोने को कुछ भी नहीं होता, तभी आप सबसे अधिक निडर बन जाते हैं, और आपकी यही निडरता आपको ऐसा बना सकती है जो आपने कभी बनने की सोची भी नहीं थी। और अंत में इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जिस दिन आप दूसरों की सराहना के बिना भी खुद को स्वीकार करना सीख लेंगे, उस दिन आप यह समझ लीजिएगा कि अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं। क्योंकि दुनिया की तालियां देर से तो जरूर बजती हैं, लेकिन आत्मसम्मान तात्कालिक होता है।